हेलो पेरेंट्स। जी हाँ, ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए है। तो अगर कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाएं। आप भी देख सकते हैं क्योंकि फ्यूचर में आपको भी तो पेरेंट्स बनना है भाई। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपने बच्चे को जीनियस बना सकते हैं। यस, जीनियस। हर पेरेंट्स का ये ख्वाब होता है कि वो अपने बच्चे को जीनियस बनाए, मतलब वो चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में सफल रहे। तो उसके लिए आज मैं टिप्स शेयर करूँगी। तो जो मेरी पहली टिप है कि अपने बच्चे को कभी भी नेगेटिव सजेशन ना दें, अपने बच्चे को हमेशा पॉजिटिव सजेशन दें। अब पेरेंट्स को ये समझ में नहीं आ रहा होगा किस टाइप के होते हैं पॉजिटिव सजेशन। मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ छोटे से बच्चे की। एक छोटा सा बच्चा अपने स्कूल से घर वापस आता है और अपनी माँ को एक छोटी सी चिट देता है कि माँ, मैम ने मुझे ये चिट आपको देने के लिए कहा है। क्योंकि उसको पढ़ना नहीं आता तो अपनी माँ को कहता है, माँ प्लीज़ ये पढ़ के दिखाओ कि ये क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, मैम ने क्या लिख के दिया है। माँ जैसे ही वो चिट खोलती है, माँ की आंखों में आंसू होते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस चिट में लिखा होता है कि वो अपने बेटे को पढ़ के सुनाती है कि बेटा, इस चिट में ये लिखा है कि आपका बच्चा बहुत ही जीनियस है, ऐसे बच्चे को हम पढ़ा पाए ऐसी हमारी कैपेसिटी नहीं, तो आप अपने बच्चे को घर पर ही रखिए और उसे आप खुद ही पढ़ाइए। तो ये बात सुन के जो बच्चा होता है वो अपनी माँ की सजेशन को, पॉजिटिव सजेशन को बहुत ही अच्छे से एप्लीकेबल करता है अपनी लाइफ में। घर पे ही बैठ के पढ़ता है, अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है उस चीज़ को करता है। ऐसे ही वो बच्चा बड़ा होता रहता है, अच्छे से पढ़ाई करता है। और जानते हैं ये बच्चा कौन था? ये बच्चा वो है जिसके नाम पर 1093 यस 1093 पेटेंट्स हैं। उस बच्चे का नाम था थॉमस एल्वा एडिसन, फेमस साइंटिस्ट। अब ये फेमस साइंटिस्ट कैसे बना, सुनिए ध्यान से। फेमस साइंटिस्ट की मम्मी की डेथ हो जाती है, उनकी माँ की मौत हो जाती है। जब उनकी माँ की डेथ होती है तो जितना भी पुराना सामान निकाल रहे होते हैं उस सामान में से वही चिट निकलती है और वो किसके हाथ लगती है? थॉमस एल्वा एडिसन के। वो चिट उसे याद आती है, तो मेरी मैम ने दी थी मुझे। वो अब पढ़ना जानता है तो वो उसको पढ़ के देखता है, और जब वो उसको पढ़ता है उसकी आंखों में पानी आ जाता है। आप जानते हो उस चिट में क्या लिखा था? उस चिट में लिखा था कि आपका बच्चा बहुत ही डम्प है, उसे ना पढ़ने की समझ है ना लिखने की समझ है, हम ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, कृपया करके इसे घर पर ही रखिए और आप खुद ही इसे पढ़ाइए। तो वो थॉमस एल्वा एडिसन ये सोचता है कि मेरी माँ ने इस नेगेटिव सजेशन को पॉजिटिव में चेंज करके मुझे साइंटिस्ट ही बना डाला। तो आप देख सकते हैं कितनी शक्ति है पॉजिटिव सजेशन में। अगर बच्चे को कभी भी नेगेटिव मत बोलो भाई, पॉजिटिव ही बोलो, और देखना उसकी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी। मेरी दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है पेरेंट्स के लिए कि बच्चों की खूबियों पर आप ध्यान दें, कमियों पे नहीं। फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ्स। अब हर इंसान जब इस दुनिया में आता है तो कुछ ना कुछ खूबियाँ लेके आता है, कुछ ना कुछ कमियाँ लेके आता है। अगर हम उनकी कमियों को सुधारने में लग जाएंगे तो हम ही खुद ही दुखी रहेंगे। हमें अपने बच्चों की, बीइंग अ पेरेंट्स, हमें अपने बच्चों की कमियाँ भी पता होती हैं और उनकी खूबियाँ भी पता होती है। तो बजाय कि हम कमियों को सुधारें, हम उनकी खूबियों पे फोकस करें। अगर हम उनकी खूबियों पे फोकस करेंगे, डेफिनेटली दे विल इम्प्रूव एंड दे विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। थर्ड इम्पॉर्टेंट टिप है, अगर आप बच्चों को कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो कृपया उन्हें सीधा सीधा ना समझाएं। बच्चे एडवाइस नहीं सुनना चाहते आजकल, उन्हें नहीं चाहिए होती सलाह, वो सोचते हैं हम बहुत समझदार हैं। तो अगर उन्हें कोई एडवाइस देनी है उन्हें स्टोरीज़ के थ्रू दें, मतलब उन्हें मोरल स्टोरीज सुनाएं। मोरल स्टोरीज़ आप सुनाएंगे और उस स्टोरीज़ के थ्रू उन्हें कुछ ऐसा बता देंगे कि उन्हें अपने आप पता लग जाएगा क्या सही है क्या गलत है। एक बार किसी पर्सन ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा कि भाई अगर किसी व्यक्ति को बुद्धिमान बनाना है, किसी बच्चे को बुद्धिमान बनाना है तो क्या करें? वो कहता है जी उसे कहानियाँ सुनाओ, मॉरल स्टोरी सुनाओ। वो कहता है और बुद्धिमान बनाना है तो कहता है और ज़्यादा कहानियाँ सुनाओ। तो जितनी ज़्यादा आप कहानियाँ बच्चों के साथ शेयर करेंगे, उन्हें सुनाएंगे, रात को कम से कम एक स्टोरी तो ज़रूर सुनाएं उन्हें, मॉरल स्टोरी। लाइक अकबर बीरबल हो गया और पंचतंत्रा कहानियाँ हो गई, ऐसी कहानियाँ सुनाएं जिससे उन्हें कुछ सीख मिले। अब जो मैंने सेकंड पॉइंट बोला था, फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ, उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल था लता मंगेशकर का। लता मंगेशकर जो है सिंगिंग में बहुत अच्छी थी, लेकिन वो अपने कंपनी के अकाउंट्स नहीं संभाल पाती, आप जानते हैं। तो उसने किस पे फोकस किया? अपनी सिंगिंग पे।
अकाउंट्स नहीं संभाल पाती तो ठीक है, कोई और हायर कर लेंगे, ठीक है ना। जो आप में खूबी है आप उस पर फोकस करिए। ऐसे बीइंग अ पेरेंट बच्चों पे भी आप यही देखिए कि उनमें कौन सी खूबी है, हम किस खूबी को निखार सकते हैं। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। एक तो उन्हें पॉजिटिव सजेशन दें, हमेशा उनकी कमियों को सुधारने के बजाय उनकी खूबियों को निखारें। तीसरा, उन्हें मॉरल स्टोरी सुनाकर एडवाइस दें। तो ये वीडियो आई होप यू लाइक द टिप्स। एक बार अप्लाई करके देखिए, इट विल डेफिनेटली वर्क। एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर पेरेंट्स एज वेल, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ये पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे तो आप भी हैप्पी एंड सक्सेसफुल पेरेंट्स बनेंगे, और जिनके साथ शेयर करेंगे वो भी। क्योंकि मैंने भी ये टिप्स अप्लाई करी हैं अपने बच्चों पे एंड इट इज़ वर्किंग यस। तो यू विल, आप ही इसे अप्लाई करिए और देखिए फिर कमाल के क्या होता है, बच्चे कैसे ऊंचाइयों को छूते हैं। डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।